तो आज ये बूलियंस के बारे में सीखना है। तो पहले बूलियंस क्या होते हैं उनके बारे में सीखना है। तो अगर याद होगा जो लास्ट मतलब जब डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स वाली थी तो उसमें हम लोगों ने 3 तरह के डेटा टाइप देखे थे। हम लोगों ने देखे थे अपने इंटीजर्स, फ्लोट्स और स्ट्रिंग। और हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, एक्सप्रेशंस करके एक टर्म होता है। एक्सप्रेशंस हम लोगों ने सीखा था कि एक्सप्रेशंस क्या होता है? बेसिकली होता है वैल्यूज और ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो जिसका आउटपुट एक वैल्यू आता है। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर हमने 2 into 3 किया तो ये एक्सप्रेशन हो गया। मेरे पास यहाँ पर दो दो वैल्यूज हैं 2 और 3, और इसके ऊपर एक ऑपरेटर लगा है मल्टीप्लिकेशन, और इसको जब हम लोग पाइथन में लिखते हैं तो मेरे पास एक आंसर आ जाता है, क्या चीज? 6। तो एक एक्सप्रेशन किसी वैल्यू पर जाकर एंड होता है, मतलब कि एंड में उसकी एक वैल्यू आती है। ये गुड था, हमारे काम करने के लिए ठीक था, मतलब कि स्टार्ट हम लोग कर सकते थे, बट ये एक बड़ी चीज मिस करता था। मतलब कि जो हम लोगों ने खाली मैथमेटिकल ऑपरेटर देखे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फिर एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस, ओके, और इंटीजर डिवीजन। तो ये ऑपरेटर्स तो हमारे कुछ काम, हमारे कैलकुलेटर वाले काम को तो आसान कर रहे थे, बट लॉजिक में थोड़ा सा फेल कर रहे थे। कैसे फेल कर रहे थे? मेरे पास मान लीजिए कॉन्सेप्ट आया कि मेरे पास कोई नंबर है। जैसे मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, उसका नाम हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, प्रिंसिपल। और मुझे चेक करना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरा ग्रेटर देन 1000 है कि, मतलब कि 1000 से बड़ा है कि नहीं है। मेन क्वेश्चन ये कि कोई भी नंबर है, वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो ऐसे बेसिकली आता है कि इफ समथिंग इज बिगर और स्मॉलर। ठीक है, जो हम लोग रियल वर्ल्ड में टर्म्स यूज करते हैं। इफ समथिंग इज इक्वल टू अदर थिंग, मतलब वो चीज किसी और के बराबर है। या फिर बड़ी है या छोटी है। तो या फिर मतलब कि टू थिंग्स आर नॉट सेम, मतलब दो चीजें सेम नहीं है। जैसे एक ढोकला हो गया, एक रसगुल्ला हो गया, तो वो सेम नहीं है। तो टू थिंग्स आर नॉट सेम, तो ये चीज मतलब कि कंपैरिजन हम लोग रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज करते हैं। बट अभी तक हम लोगों ने जो जितनी चीजें पढ़ी थी उसमें हम लोग कंपैरिजन का कहीं से नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों को कंपैरिजन के लिए कुछ लाना पड़ा। तो एक बात जो नोटिस करके आती है कि कंपैरिजन में जो हम लोग रियल वर्ल्ड में जो एग्जांपल देख रहे हैं कि कुछ बड़ा है या छोटा है, या कोई उसके बराबर है कि ये क्या, या फिर कोई एक आइटम दूसरे आइटम के बराबर है या इट्स द सेम, या फिर दो थिंग्स आर नॉट सेम। तो इनके साथ क्या है कि इनके साथ आउटपुट हमेशा दो ही आता है। मेरे पास या तो आउटपुट आता है कि यस अगर कंपैरिजन सही है, या फिर आता है नो अगर कंपैरिजन गलत है। तो अगर समथिंग इज बिगर और स्मॉलर, तो अगर बड़ी होगी तो मैं यस कहूंगा, अगर स्मॉलर होगी तो मैं कहूंगा नहीं। ये जैसे अगर 10 ग्रेटर देन 5 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, मतलब इसका आ जाएगा हाँ भाई 10 ग्रेटर देन 5 इज यस, बट 5 इज ग्रेटर देन 10, ये आ जाएगा नो। तो जहां पर भी हम कभी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में करने के बाद हमारे पास हमेशा दो ही वैल्यूज आती हैं, या तो यस या नो। या तो कंपैरिजन का स्टेटस सही है, या फिर कंपैरिजन का स्टेटस जो ये बात जिस चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो इसी चीज को कन्वर्ट किया गया है। अभी तक हम लोगों ने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, वो एक टाइप के थे कि हाँ वो नंबर्स और टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, और अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जो मेरे पास नंबर वाले एक्सप्रेशन थे जिसमें नंबर्स था, उसमें वैल्यू मेरे पास एक नंबर आ रही थी। जिसमें स्ट्रिंग वाले में तो हमने कुछ किया नहीं था, खाली मल्टीप्लाई किया था स्ट्रिंग को एक नंबर से, तो उसमें हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग आ रहा था, बाकी सब जगह टाइप एरर आ जा रही थी। जहां पर कंपैरिजन होता है वहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, यस या नो। इन्हीं वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पाइथन में, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ही है। ये रिप्रेजेंट होती है ट्रू से और फॉल्स से। तो यस का मतलब है ट्रू, नो का मतलब है फॉल्स। तो ये कैसे हुआ? मतलब कि अगर a इक्वल्स टू 10 मैंने किया हुआ है और बाद में मैं करता हूँ a ग्रेटर देन 5,
तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो मेरे पास ट्रू आना चाहिए। मतलब इस ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो सिंपल एक्सप्रेशन है a ग्रेटर देन 5, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, और 5 ग्रेटर देन a इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये जो दो चीजें हैं ट्रू और फॉल्स, इन्हीं को पाइथन में बोला गया है बूलियन। बूलियन क्या है? मतलब खाली दो वैल्यूज दे सकता है, ट्रू या फॉल्स, और इसको रिप्रेजेंट करने में भी तरीका है, आप ट्रू लिख सकते हो, तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन जैसे एक नंबर है। सेल इज ऑलरेडी रनिंग, ओके इट्स टेकिंग टाइम, ओके कनेक्ट नहीं किया है, ओके लेट इट कनेक्ट, इनिशियलाइजिंग, हाँ तो ये ट्रू किया है, तो ये आ गया ट्रू, और एक है फॉल्स। ध्यान देनी बात ये है कि दोनों के जो पहले लेटर्स हैं, जो पहला जिससे स्टार्ट हो रहा है वो अपर केस है। अगर मैं सिंपल छोटा ट्रू लिखूंगा सब कुछ छोटे में, तो ये मुझे एक एरर दे देगा, ये कहेगा ट्रू इज नॉट डिफाइंड। और नेम एरर आती है, अगर ध्यान करने के बाद, वैसे बाद में हम लोग देखेंगे, नेम एरर आती है कि जब आपका वेरिएबल नॉट डिफाइंड हो, जिसको एक वेरिएबल ले रहा है। ध्यान दो यहाँ पर ये ब्लू में है, यहाँ पर जो ट्रू लिखा है छोटा वाला ये ब्लैक में है, मतलब ये इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाइथन के लिए कैपिटल टी से ट्रू ही सही है, छोटे टी से ट्रू नहीं है। फॉल्स भी इसी तरह एरर देगा। अब हम देख लेते हैं जो हमने कहा गया कि क्या एक्सप्रेशन आता है। तो मैंने a को 10 बनाया और मैंने किया a इज ग्रेटर देन 5। तो पाइथन जुपिटर में जो लास्ट लाइन होती है वो प्रिंट होती है, तो ये इसमें एक्सप्रेशन का आउटपुट आ गया ट्रू। जैसे हम लोग 2+2 कर रहे थे पहले, तो 2+2 का आउटपुट आ रहा था 4। वैसे ही अभी जो कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन में इसका आउटपुट आ गया 5। एक कोड सेल और मैं करता हूँ, और इसमें मैं करता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स ये दो यूज होंगे जब भी आप कंपैरिजन करोगे। और अब हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोगों ने नहीं देखे। तो पता कैसे चलेगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हो? तो आप उसके लिए, अगर आपके एक्सप्रेशन में कहीं पर भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है, जहां पर भी आपको पता करना है कि कहीं पर कोई कंडीशन चेक हो रही है, तो वहां पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स अगर यूज हो रहा है, तो वो आपका एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट होगा। तो बेसिकली ये कुछ होते हैं, मैं लिस्ट कर देता हूँ। पहला होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है लेस देन, तीसरा कर लीजिए आप ग्रेटर देन इक्वल्स, चौथा कर लीजिए लेस देन इक्वल्स, पांचवा हो जाता है डबल इक्वल्स। ये होता है इक्वलिटी का, इफ टू वैल्यूज आर सेम, ठीक। छठा हो जाता है नॉट इक्वल्स, ये होता है नॉट इक्वलिटी का। अभी हम सबके एग्जांपल देखेंगे। नॉट सेम, इट विल रिटर्न ट्रू। अगर if two values are same then it will return true, और अगर true values are not same तो ये exclamation है, exclamation equals, अगर true values are not same then it will return true। तो हमारे पास ये है, ओके ये क्या हो गया इसको, अच्छा ये मेरे ख्याल से ग्रेटर देन कुछ स्पेशल ले रहा था, उसकी वजह से मुझे फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी। ओके ये 4 ऑपरेटर है। तो हम लोग दो वेरिएबल्स लेते हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, ठीक है। सबका हम देख लेते हैं, चारों का एग्जांपल, सबका 6 का एग्जांपल। तो a इज लेस देन b, तो 10 इज लेस देन 20, आउटपुट आ जाएगा ट्रू। फिर a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 20, आउटपुट आ जाना चाहिए फॉल्स, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं c इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम करते हैं a इज लेस देन इक्वल टू c, तो a भी 10 है c भी 10 है, तो लेस देन वाली तो फेल हो जाएगी, बट लेस देन इक्वल टू वाली सही हो जाएगी, तो ये ट्रू आ जाएगा। और एक मैं ले लेता हूं फिर से, हाँ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो यहां पर भी बड़ी नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है।
तो इसमें भी ये ट्रू आ गया। फिर डबल इक्वल्स टू आती है, ठीक है। तो मेरे पास अभी ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू 10-10 है। तो जब मुझे चेक करना है क्या ए और सी की वैल्यू बराबर है, तो मैं चेक करता हूँ ए डबल इक्वल्स टू सी। डबल इक्वल्स, सिंगल इक्वल्स आप ये गलती बहुत करोगे, मैंने भी बहुत करी है कि आप कोड लिखोगे तो वहां पर जहां पर आपको चेक करना होगा, कंपेयर करना होगा, तो वहां पर आप डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू लगा दो। तो जब सिंगल इक्वल टू लगा दोगे तो ये बन जाएगा कि भाई सी की वैल्यू ए में कॉपी कर दो। बट डबल इक्वल टू मीन करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू सी, ठीक है। और अब मेरे पास है ए इज नॉट इक्वल टू सी, दोनों की वैल्यू सेम है, ये मेरा फॉल्स होना चाहिए, दोनों बराबर ही है, ठीक है। हाँ, बी जो है, बी की वैल्यू 20 थी, तो बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो वो ट्रू आना चाहिए। यहाँ बी की वैल्यू 20 थी, सी की वैल्यू 10 थी, दोनों बराबर नहीं है, तो ये ट्रू आ। ये 6 है मेन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ये कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन एक्सप्रेशन होता है। कोई भी हम लोग कुछ को भी कोड ऐसा लिखेंगे, उसके बाद जो उसकी वैल्यू इवेलुएट होकर आएगी वो आ जाएगी मेरे पास ट्रू या फॉल्स में। कंपैरिजन के केस में हमेशा वैल्यू आपके पास ट्रू या फॉल्स में आएगी। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन आया है, क्या इक्वल टू नॉट करूं तो क्या होगा? ए इक्वल टू नॉट सी। तो इक्वल टू नॉट कुछ नहीं है, आप इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये जिस ऑर्डर में है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू ही चलेगा, इक्वल टू ग्रेटर देन एरर देगा, और इक्वल टू नॉट भी एरर देगा। एक सेकेंड, ए इक्वल्स टू नॉट, अच्छा, ओके, हाँ, ये इसकी एरर आ गई है। क्या हो गया है कि जब आप जुपिटर में रन करते हो तो ये जहां पर नॉट लगता है तो वो समझते हैं कि यहाँ से एक उसका हो जाएगा, मतलब कि ये एक कोड चलने लगेगा कमांड लाइन का। बट यहाँ पर कुछ कमांड लाइन कोड नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई है। बट इक्वल टू नॉट वर्क नहीं करेगा, ऑर्डर आपका फिक्स रहना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू। इक्वल्स हमेशा साइन लास्ट में। ओके, ओके, तो ये बुलियन बताने का रीजन क्या था? बुलियन बताने के पीछे कहानी क्या थी? इसके पीछे की कहानी क्या थी कि अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में एक कोड लिखा था, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। कंडीशनल, अभी लोगों ने पिछले क्लास में एक कोड लिखा था। हमने क्या लिखा था कि भाई प्रिंसिपल लिया था, कुछ इनपुट किया था, रेट कुछ इनपुट किया था, और टाइम कुछ इनपुट किया, ओके। और उसके हिसाब से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया था। वो क्या था? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये हमने एक काम किया था। तो ये हमारा कैसे चल रहा है? ये जो मेरा कोड चल रहा था, ये चल रहा था बड़ा सिंपली कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर ये लाइन। अगर मैं इसको इसकी लाइन देखूं, कंट्रोल शिफ्ट है, नहीं, ओके, डिफरेंट। तो लाइन बाय लाइन कोड मेरा चल रहा था, 1 2 3 4 5, जिस भी सीक्वेंस में होगा उसी सीक्वेंस में कोड चलता चला जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। होता कैसे है? जैसे इसी का इंटरेस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो होता क्या है कि इंटरेस्ट आपका बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग बहुत सिंपल लेते हैं, इंटरेस्ट मेरा डिपेंड करता है कि टाइम के ऊपर, ठीक है। कि अगर मैं होम लोन लेता हूं, अगर मैं होम लोन लेता हूं तो मेरा टाइम स्पेंड जाता है 20 से 30 साल, ठीक है। अगर मैं पर्सनल लोन लेता हूं या मैं कार लोन लेता हूं, तो इसका टाइम होता है मेरे पास 5 साल। तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम शायद चल रहा है 7.5%,
और कार का चल रहा है आपका 10.5%। तो इसको हम सिंपल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास जो मैं लोन का टाइम है, अगर मेरा टाइम लेस देन 5 है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10.5%। और अगर मेरा टाइम ग्रेटर देन 5 ईयर्स है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 7.5%। तो ये मतलब कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा था वो सिंपल था, भाई तुम प्रिंसिपल दो, रेट दो, टाइम दो, मैं सब कैलकुलेट कर लूंगा। बट रेट आप यूजर से नहीं पूछते हो। जब मैं लोन लेने जाऊंगा ना, तो वो मुझसे नहीं पूछेगा बताओ कितना रेट पे तुम्हें चाहिए। वो मुझसे कहेगा तो मुझे प्रिंसिपल बताओ, टाइम बताओ, उसके हिसाब से मैं तुम्हारा रेट लगा के बताऊंगा, तो इतना रेट लगेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो बताओ। ठीक है, तो रेट हम यूजर से नहीं लेते हैं, रेट हम उसके टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बाकी और चीजों पे भी डिपेंड करता है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके पीछे जमीन जायदाद कितनी है, क्या चीजें, वो सब डिपेंड करता है। बट अभी के लिए हम मान रहे हैं कि रेट मेरा खाली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे जब प्रोग्राम लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा कि भैया प्रिंसिपल तो इनपुट कर लिया मैंने, फिर टाइम मैंने इनपुट कर लिया। अब मेरे पास कंडीशन आ गई कि अब मुझे टाइम की वैल्यू चेक करनी है। तो टाइम ग्रेटर देन 5 है तो मेरा रेट कुछ हो जाएगा, और टाइम लेस देन 5 है तो मेरा रेट कुछ हो जाएगा। बट अभी तक हमने खाली इसको एक्सप्रेशन देखा था, इसको यूज करना नहीं देखा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर टाइम ग्रेटर देन 5 हो, जैसे मेरा ये कोड चल रहा है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, ग्रीन का मतलब है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ग्रीन वाला कोड चले, ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ब्लू वाला कोड चले। तो होगा क्या कि मेरा कोड यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पर आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहां चला जाएगा और फिर इसके अंदर चलने लगेगा, फिर बाहर आ जाएगा। बट अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा यहाँ 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 आएगा, कंडीशन ट्रू होगी यहाँ आएगा, फिर ब्लू वाला नहीं चलेगा, फिर इसके बाहर चला जाएगा। तो हम लोग जो अभी तक लीनियर काम कर रहे थे, अब हम लीनियर से या तो जंप कर रहे हैं या फिर इसके अंदर से हम बाहर जंप कर रहे हैं। मतलब कि हम कुछ लाइंस ऑफ कोड को स्किप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्किपिंग सम लाइंस ऑफ कोड। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि भाई मुझे जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब मेरा ये कोड चले, जब मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब मेरा ये कोड चले। इसको आप रियल लाइफ में कैसे देख सकते हो? जैसे आप लोग कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज आपका मंडे टू फ्राइडे कॉलेज होता है, अभी कोरोना की नहीं ऐसी बात कर रहा हूँ जनरल, कि आप कॉलेज जाते हो तो मंडे टू फ्राइडे आपका कॉलेज होता है। आप मंडे टू फ्राइडे सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, कॉलेज जाते हो, वापस आते हो। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, कॉलेज जाते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, कॉलेज जाते हो, फ्राइडे तक। सैटरडे को सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, देखते हो अरे आज तो सैटरडे है, सो जाते हो वापस। तो आपकी रियल लाइफ में भी बहुत सारे आपके जो डिसीजन है वो आपके कंडीशंस पर होते हैं। और क्योंकि रियल लाइफ में हमारे कंडीशंस लगती है, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कंडीशंस को हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज का एक कोड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप घर से जाते हो सामान लेने मार्केट के लिए, ये आपका घर है, यहाँ से आप गए, यहाँ पर चौराहा है बड़ा सा, तो अगर यहाँ पर जाम लगा होगा या फिर आप टाइम देखते हो कि भाई शाम के 6 बज रहे हैं, इस टाइम भीड़ रहती है, तो मैं इस रोड की जगह मैं अंदर 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 गलियों से जाऊंगा। बट अगर रात के 12 बज रहे हैं, एकदम रोड खाली होगी, तो मैं इस रोड से जाऊंगा। तो आप टाइम देखकर अपना आप रूट डिसाइड करते हो। गूगल मैप्स भी क्या करता है, आपके टाइम के हिसाब से जहां पर कम टाइम लग रहा है वो रूट आपको दिखा देता है। नहीं? तो ये सब कंडीशन कैसे काम कर रही है? ये सब जो इनको सोचने का तरीका है हमारे पास, यही है हमारे पास कंडीशनल, कि हमें कुछ काम ऐसे करना है जिससे कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में कोड चले, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर कोड ना चले। तो इसी चीज को हमें अभी अभी कोडिंग में सोचना है। देखो कोडिंग कुछ है नहीं, कोडिंग यही है कि आप जो दिमाग में लगा रहे हो उसको आप लिखते हो कि कंप्यूटर समझ जाए, और कुछ नहीं है।
तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी अपनी जिंदगी में, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कुछ काम करोगे, तो आपको प्रॉब्लम सोचनी है कि यार हाँ ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मुझे कोड लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो वही होता है। तो इसीलिए कंडीशनल है। तो कंडीशनल के लिए देखो, हम लोग कह रहे थे ना कि अगर हमारा क्या था, अगर सिंपल इंटरेस्ट वाले पर अगर टाइम ग्रेटर देन 5 हो तो रेट हमारा हो जाएगा 7.5, और अगर टाइम लेस देन 5 हो तो रेट हमारा हो जाएगा 10.5। ये हमने कंडीशन बनाई। तो इसी अगर की इंग्लिश क्या होती है? अगर की इंग्लिश होती है इफ। ठीक है, तो यही हमारे पास आ जाता है इफ ब्लॉक। ब्लॉक क्यों कहते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट इफ हमारे पास कंडीशन होती है। तो पहली चीज हम वही देखते हैं। तो इफ का सिंटैक्स क्या होता है? पहली चीज, इसका सिंटैक्स होता है, हम लिखते हैं इसे इफ फिर कंडीशन, कंडीशन फिर एक कोलन, उसके बाद कुछ स्पेस छोड़कर, यहां मैं लिख देता हूं लीव स्पेस, और उसके बाद राइट करिए कोड विच वी वांट टू रन if condition is true। तो पहली चीज है कंडीशन। कंडीशन लिखने हमने अभी सीख लिया, कंपैरिजन लिखना हमने सीख लिया, a लेस देन b, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, ये हमारी हो गई कंडीशन। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू इवेल्युएट होनी चाहिए ट्रू या फॉल्स में। फिर कोलन, कोलन क्या करता है, और ये लीव स्पेस का क्या झंझट है। ठीक है, तो अगर अभी मेरे पास कुछ नहीं होता, अगर मान लो मेरे पास ये झंझट ही नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग जनरली, हम लोग बताता हूँ सी और सी प्लस में करते हैं। हम लोग करते हैं इफ, मतलब कि इन सी जावा हम लोग क्या करते हैं, इफ और ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद हम लोग उसे 2 पैरेंथेसिस दे देते हैं। ओके, और इसके अंदर लिख देते हैं भाई कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। तो जनरली ये होता है मेरे पास। पाइथन में हमारे पास पैरेंथेसिस नहीं होता, लगा सकते हैं बट हम लोग लगाते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था कि पाइथन में हम लोग इट्स अ ग्रेट वे टू रीड, मतलब कि रीडेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं है। ये पैरेंथेसिस क्या बताता है, ये पैरेंथेसिस हमारा क्या बताता है? हमारा पैरेंथेसिस बताता है कि जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास ये ब्लू में कंडीशन आई है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो खाली मेरे पास ब्लू वाला कोड चले। तो ब्लू वाला कोड लिखने का तरीका मेरे पास पुरानी लैंग्वेजेस में था ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का। जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, इसके बाद मेरा वापस अपना जो भी ओल्ड कोड चल रहा था वो चलने लगा। ये था मेरे पास बताने का तरीका कि इन पैरेंथेसिस की हेल्प से हम, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड चलेगा। बट पाइथन में हम ऐसा नहीं बता सकते। तो पाइथन में हम लोग पैरेंथेसिस की जगह हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या करते हैं, ब्लॉक का मतलब क्या है कि ये ब्लॉक क्या होता है, एक टुकड़ा आप कह लो, तो एक टुकड़ा कोड का, ब्लॉक ऑफ कोड इज एक टुकड़ा कोड का। तो ये टुकड़ा तभी चलेगा जब आप कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये टुकड़ा तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये टुकड़ा बताने के लिए, कि हमें बताना है कि भैया ये टुकड़ा है, ये ब्लॉक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोलन और स्पेस। कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूं, बट ये बताने के लिए कि ये जो कोड है ये इसका है। क्लियर कर देता हूं एक बार, मैं बताने के लिए कि कोड चेंज करता हूं। हम लोग ब्लू हम लोग लेते हैं, ये जो कोड है ये कोड इसका है, ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक का, ब्लॉक ऑफ कोड। और ब्लॉक ऑफ कोड हम बताते हैं कोलन और स्पेस। तो होता क्या है, हम लोग ऐसे लिखते हैं
कि भाई ये सॉरी चाहिए मेरा, वही मैं कह रहा हूँ सीधा बनाना टेढ़ा क्यों जा रहा है, हम नीचे जा रहा है। ये मैंने कोड लिखा, ठीक है, ये मैंने अपनी इफ कंडीशन लिखी। यहाँ पर मैंने कोड लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ उसे और यहाँ से मैं अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ। जब मेरा खत्म हो जाता है तो मैं वापस ये स्पेस छोड़ना, यहाँ पर अभी ये स्पेस छोड़ी हुई है, मैं वापस अपनी स्पेस फिर यहाँ से शुरू करता हूँ। तो मेरा पाइथन समझ जाता है कि ये जो कोड था ये इसके अंदर का था, ये कोड जो है वो इफ के बाहर का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोड करके दिखा, कोड करके दिखा। तो हम लोग का वही कंडीशन थी, हम लोग सिंपल लेते हैं भाई अपना प्रिंसिपल इक्वल्स टू इनपुट, और इसे कर देता हूं मैं एंटर प्रिंसिपल, और टाइम इक्वल्स टू इनपुट और एंटर टाइम। मुझे इसे इंटीजर में बदलना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर या फ्लोट में मैं चाहे जिसमें बदल लूं, अब इंटीजर आता हूं क्योंकि ये स्ट्रिंग में मेरे पास इनपुट हमेशा आता है, ठीक है। अब मुझे चेक करना था कि कंडीशन, तो मैं देखो सिंटैक्स देखो, इफ आपको लिखना है, इफ लिखना जरूरी है, कंडीशन, तो कंडीशन मेरी क्या थी, टाइम ग्रेटर देन 5, ठीक, ये मेरी कंडीशन हो गई। ये कंडीशन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। ये मैंने लिखा, उसके बाद कोलन, कोलन लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा कि कुछ स्पेस छोड़नी है, तो यहाँ देखो जुपिटर इसने अपने आप ही कुछ स्पेस छोड़ दी मेरे लिए। जनरली हम लोग इंडस्ट्री में 4 स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। अब टाइम अगर मेरा ग्रेटर देन 5 है तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट रेट लेता हूं अपना, ये रेट मेरा 10.5 है, ओके। टाइम मेरा ग्रेटर देन 5 है तो मैं 4 स्पेस छोड़ी मैंने, टाइम ग्रेटर देन 5 है तो मेरा रेट हो जाएगा 7.5, 5 साल से बड़ा है बस। अब मेरा इसके अंदर ये कोड चला गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, और मैं प्रिंट, हमने सीखा है, मैं अपना प्रिंट इंटरेस्ट कर दूंगा। सो लेट्स रन इट। तो प्रिंसिपल मेरा हो गया 10,000, ठीक है। टाइम मेरा हो गया, पहले मैं 5 साल से कम लेता हूँ, 1 साल का लिखता हूँ, तो 10.5% के हिसाब से 1,050 रुपए मेरा इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ, अब की बार भी मैं 10,000 लेता हूँ और टाइम में लेता हूँ अपना 6 ईयर्स, तो 6 ईयर के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट 4,500, और इसने यहाँ पे तो रेट कम कर दिया, क्योंकि अगर मैं 6 साल सिंपल लेता हूँ, अगर मैं 6 साल सिंपल लेता हूँ तो मेरा होता है उसका 10,000 इंटू 10.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। अगर 10.5% के हिसाब से होता तो मेरा इंटरेस्ट आता 6,300 रुपीज, बट यहाँ पर मैंने चेंज किया है, मतलब इफ कंडीशन के अंदर ये जा रहा है और ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पहले मेरे ए की वैल्यू 10 थी, बाद में मेरी ए की वैल्यू बदल गई। यहाँ पर पहले मेरी रेट की वैल्यू 10.5 थी, बाद में मेरी रेट की वैल्यू बदल के 7.5 हो गई। ये तब हुई है क्योंकि ये कंडीशन सही हुई है। तो